दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं अमेरिका और चीन। इन दोनों के बीच भारी टक्कर देखने को मिल रही है। भारत इसमें तीसरा खिलाड़ी है, लेकिन चीन को भारत के होने से काफी नुकसान हो रहा है। और खबर तो ये है कि चीन का 25 साल में पहली बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI गेज माइनस में चला गया है। भारत के बड़े मार्केट होने की वजह से चीन से निकलकर कई कंपनी भारत में पैसा लगा रही हैं। और ऐसे में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश चीन की आर्थिक हालात लगातार बद से बदतर होती जा रही है। चीन अपनी गलत नीतियों और दखल अंदाजी की वजह से विदेशी कंपनियों और निवेशकों का भरोसा जीतने में नाकाम रहा है। विदेशी निवेशक तेजी से चीन से पैसा निकालने में लगे हैं और देखते ही देखते पिछले 25 सालों में पहली बार चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI गेज माइनस में चला गया है। चीन की तीसरी तिमाही में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज माइनस 11.8 अरब डॉलर रही, जो पिछले साल समान तिमाही में 14.1 अरब डॉलर रही थी। देखा जाए तो इसका मतलब है कि विदेशी कंपनियां चीन में निवेश करने के बजाय अपना पैसा निकालने में लगी हैं। खैर, चीन हमेशा से मनमानी करता रहा है, ऐसे में अब मार्केट खुल चुकी है तो चीन के अलावा भी कई देश हैं जहां ये कंपनी अपना पैसा लगा रही है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि FDI होता क्या है, तो बता दें, दूसरे देश की परियोजना या कंपनी में किया जाने वाला निवेश FDI होता है। ये सीधा निवेश होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और तो और विदेशी कंपनी इसके जरिए किसी भी दूसरे देश की कंपनी में अहम हिस्सेदारी खरीद कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और पैसे बनाती है। वहीं चीन की बात करें तो उसे इतना बड़ा झटका देने में भारत का भी हाथ है। कई बड़ी कंपनी चीन से निकलकर भारत आ रही है। पहले एप्पल आई, अब जानकारी आ रही कि जनवरी 2024 तक टेस्ला को भी मंजूरी मिल जाएगी। हालांकि सिर्फ भारत ही नहीं है, अमेरिका भी है जो चीन को लगातार चुनौती दे रहा है। अब क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनाव है, तो अमेरिका भी चीन को दबाने में लगा है। अमेरिकी कंपनी चीन की जगह अब भारत आना ज्यादा पसंद कर रही है। चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसके सारे प्रयास नाकाम हो रहे। अब पिछले महीने ही चीन की सरकार ने 137 अरब डॉलर का सॉवरेन बॉन्ड मंजूर किया था। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए चीन की तरफ से ये एक बड़ा कदम था। सितंबर में भी बीजिंग और शंघाई में कैपिटल कंट्रोल में भी ढील देने की चीन की तरफ से घोषणा की गई थी। विदेशी निवेशक आसानी से देश में अपना पैसा ला सके और ले जा सके, इसके लिए चीन ने ये सब किया था। हालांकि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और चीन से पैसा निकालना इन कंपनियों ने ज्यादा उचित समझा। खैर, चीन की इस बर्बादी से अगर किसी देश को फायदा होगा तो वो है भारत। चीन से ये जो भी कंपनी पैसे निकाल रही है वो भारत की ओर जरूर देखेंगी और उम्मीद है कि ये कंपनी भारत में अपने व्यवसाय को बढ़ाएंगी, जिससे दोनों ही देशों को फायदा मिलेगा। खैर, चीन की बर्बादी पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।